हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, वो भी इंस्टीट्यूट का जो सारांश, एक क्विक रिवीजन, लास्ट माइल रिवीजन जो बुक है उसमें से देखेंगे कितने कंसेप्ट्स हमारे कवर हो पाते हैं और कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल दिमाग में वो प्रेशर हट जाएगा कि हमारा कोई चीज़ रह गया है। तो इंस्टीट्यूट का ही एक क्विक रिकैप जो उन्होंने दिया हुआ है उसमें देखेंगे, सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखे होंगे। चलो बिना समय गवाए आते हैं चैप्टर नंबर 5 बिज़नेस साइकिल पे। बहुत ही जल्दी शॉर्ट में ये खत्म हो जाएगा, मे बी 10 मिनट के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय बिज़नेस साइकिल? देखते हैं। बिज़नेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिज़नेस एक्टिविटी एज़ manifested in fluctuation in measures of aggregate economic activity such as gross national product, employment and income so on। तो पूरे देश का मतलब जीडीपी हो, जीएनपी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, बढ़ना, एक्सपेंशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिज़नेस साइकिल करेंगे। सी पे अटेंशन, ये बिज़नेस साइकिल की बात है। बट सर और डिटेल में देखेंगे कि कितने फेजेस है बिज़नेस साइकिल में। इसमें छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ आते हैं और बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ होते हैं दोस्तों इसमें। तो देयर आर 4 फेजेस, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और क्या? ट्रफ करके, मतलब जो सबसे लास्ट वाला फेज है। What do you mean by expansion? The expansion phase is characterized by increase in national output। अगर national output बढ़ा, employment भी increase होगा, aggregate demand बढ़ेगा, capital and consumer expenditure बढ़ेगा, sales बढ़ेगा, profit बढ़ेगा, stock के prices बढ़ेंगे, बैंक का credit बढ़ेगा। तो सारी अच्छी बातें इस expansion के phase में होती है, क्योंकि economy अब यहाँ पे बढ़ना चालू करती करके। What do you mean by peak? Peak एक ऐसा phase है। द टर्म पीक रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। आपको मैं बता दूं, इतने सिंपल सिंपल एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं इसमें कि जो जो पीक बोलते हैं ना, कि जो टॉप है और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल है, उसे क्या क्या कौन से फेज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये चारों ऑप्शन रहेंगे और आपको लिखना है पिक। तो ऐसे सवाल आते हैं, इतने सिंपल सवाल इस चैप्टर में से आते हैं। तो ये बोनस चैप्टर है दोस्तों, इसको प्लीज आप अच्छे से कर लीजिए। सारांश में आप देख रहे हो, मॉड्यूल में से हम कर चुके हैं, तो आप क्विकली आप देख लीजिए। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? देखो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हमेशा टॉप पे नहीं रह सकती। जब किसी भी चीज़ का टॉप होता है तो फिर उस गिरनावट शुरू हो जाती है। इकोनॉमी की भी सेम बात है। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। कभी भी वो हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगी। वन्स पीक इज रीच, इंक्रीज इन द डिमांड इज halted एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग इन सर्टेन सेक्टर। एक बार आपका डिमांड एक लेवल पे पहुंच गया पीक पे, तो अब इसके बाद क्या डिमांड होगा? चलो एक 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 पर्टिकुलर 90% तक आप पहुँच गए ऊपर, तो आपके पास 10% स्कोप था, अब आप 100% अचीव कर चुके हो। इसके बाद क्या ही जाओगे ऊपर? तो एक लेवल आएगा, इससे आपका डिक्लाइन वाला फेज़ चालू होगा, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और लास्ट वाला है टफ। एट द डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टच द बॉटम एंड द फेज़ ऑफ ट्रू इज़ रीच। मतलब ये सबसे बॉटम वाला फेज़ है, जहाँ पे आपके सारे जो एक्टिविटीज़ है, डिप्रेशन वाला फेज़ है, जहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे पॉजिटिव बातें कही थी ना, कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम होता है तो बिजनेस में कोई प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अभी प्रोडक्शन नहीं करेगा तो जॉब पे क्यों रखेगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जिन लोगों को बेरोजगारी आई उनके पास और पैसा नहीं था। तो ये बहुत विशियस सर्कल है। तो इससे और तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ते जाता है करके। तो दोस्तों ये सबसे जो बॉटम है, उसका फेज का नाम आप टफ बोल सकते हो, ट्रू बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला फेज है। तो आपके 4 फेज है, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और सबसे बॉटम वाला फेज करके। ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा है नोटवर्दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इज दैट दे आर रिकरेंट एंड ऑकर पीरियडिकली। ओके, तुमको कहा जाएगा क्या कोई भी फेज परमानेंट रहेगा क्या? आंसर इज नो। रिकरिंग मतलब बार-बार ये ऐसे ही चलते रहेगा, तो कोई भी फिक्स फेज में इकोनॉमी नहीं रह सकती करके। अब कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, अब भाई और बहनों ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको कैसे सवाल आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉज? तो आपको सारे एक्सटर्नल कॉज दिए जाएंगे, जैसे वॉर, ये एक्सटर्नल कॉज है बिजनेस साइकिल का। आप देख रहे हो कि कोई दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, तो उन कंट्री का इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल कॉजेज है जिसकी वजह से आपका इकोनॉमी, आपके कंट्री का इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन में बॉटम लेवल पे जा सकता है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन हो गया, टेक्नोलॉजिकल शॉक हो गया, नेचुरल फैक्टर हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, नेचुरल फैक्टर जैसे कोविड आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। तो ये कॉजेस है जो बिजनेस साइकिल के लिए इंपैक्टफुल है, लेकिन एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है? फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट किस पे खर्चा करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर,
कि किसी कंट्री में ऐसा है कि भाई दिख रहा है कि ये बहुत आगे ग्रो करेगा तो सारे इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, है ना? एक अप्रोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग देख के। तो ये सारी बातें इंटरनल कॉजेस में आती है। आप याद करिए, आपको बस ये हेडर्स देखने हैं, एक्सटर्नल वाले हेडर्स कर लो, बाकी आपको समझ में आएगा कि 4-3 ये दिए और एक आधा ये वाला दिया है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इंटरनल कॉजेस में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है, हेडर्स याद रखो, एक्सटर्नल कॉज और इंटरनल कॉज। आपको ऐसे सवाल पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कॉजेस फॉर बिजनेस साइकिल करके, तो इनमें से कोई भी एक रहा तो आपको आंसर रहेगा। दोस्तों, एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल में हमने बहुत डिटेल में किए थे, इसमें आपको बहुत ज्यादा अंदर अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन 1930, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ये हाउसिंग वाला था करके, कि कैसे इकोनॉमी अपने पीक पे आने के बाद धड़ाम से वापस नीचे गिर गई थी, बॉटम पे गई थी। लेकिन कोई भी स्टेज कंटिन्यूअस 100% बोलता है कि कायम के लिए नहीं रहता। ओके, बिजनेस साइकिल ये कॉन्टेजियस मतलब क्या? स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन, वन ऑर्गेनाइजेशन और वन कंट्री टू अनदर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। बोलते हैं ना, ये स्प्रेड होने वाली चीज है। एंड आर इंटरनेशनल कैरेक्टर, दे बिगिन इन वन कंट्री, मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्री थ्रू ट्रेड रिलेशन। सिंपल सी बात है, अगर एक कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका इंपैक्ट दूसरे कंट्री में भी आएगा। तो बिजनेस साइकिल एक कंटेजियस और क्या है? इंटरनेशनल कैरेक्टर है। मतलब एक कंट्री में हो तो दूसरे में जाने को देर नहीं लगेगा। The phase of business cycle is important for new business to decide entry into the market। और कोई भी नया पर्सन है, उसे अगर मार्केट में एंट्री करना है तो उसे समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है। अगर मार्केट उभर रहा है तो फिर चलो वहां पे चलती, बोलते बहती गंगा में हाथ धो लो, तो ऊपर बैठ जाओ, आप भी टॉप तक जाओगे। अब पता है ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट, इधर एंट्री करोगे तो वापस कॉन्ट्रैक्शन और डीप में जाना पड़ेगा। तो एक बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में हेल्प होता है, बिजनेस साइकिल का स्टडी करना जरूरी है। दोस्तों, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो यहाँ पे इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से हेडर किया तो भी चल जाएगा। आपको ये 4 फेज के नाम याद रखो, दैट्स ऑल। और जब एमएमटीपी वगैरह आएंगे उसके क्वेश्चन अच्छे से करो, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन अच्छे से करो, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसको ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 का सारांश जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ आपका चार्ट है, लास्ट टाइम रिवीजन है, उसमें से हमने कंप्लीट किया। प्रीवियस चैप्टर भी हम कर चुके हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर देखे हो। देखो 7-8 मिनट के अंदर ये क्विक रिवाइज रिवीजन वाला डन हो गया। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल के पीछे के एमसीक्यूज करो, दैट्स ऑल। ज्यादा बर्डन नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आपको वहां पे बराबर चीजें क्लिक होगी और आपको डेफिनेटली यार अच्छा फील होगा। पेपर में आप देखोगे तो आपको आंसर का जब आने लगेगा तो आप बोलोगे यार मजा आ गया करके। बहुत अच्छी अच्छी बात है। देखो बहुत बार ऐसा होता है जब डिप्रेशन में है ना इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है, जैसे कि वो मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो करना चाहते हैं, तो फिर वो टैक्स रेट वगैरह कम करते हैं एंड सो ऑन, जिससे लोगों का खर्चा करने का कैपेसिटी बढ़े। ये भी कुछ चीज है, लेकिन उतना डिटेल में इन्होंने नहीं दिया, और जितना दिया उतना हमने बेसिक समझ लिया कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या था। ठीक है बेटा, बाकी आपको रिकॉर्डिंग दिया है, आप वो भी देखोगे तो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ तक आपके लिए इतना क्विक रिवीजन काफी था। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।